साधु जी सीताराम। सीताराम। भैया आप सबको ज्ञात है, आप सबको पता है, पूज्य बागेश्वर धाम वाले बाबा 7 नवंबर से 16 नवंबर दिल्ली से वृंदावन की यात्रा पे, सनातन एकता पद यात्रा। तो भैया आप सबसे बड़ो विनम्र निवेदन है कि भैया जो बाबा को यात्रा को 5वां पड़ाव है बामनी खेड़ा गांव चीनी मिल, तो वहीं बाबा को दोपहर को भोजन प्रसाद है। सब संत जन आएंगे, सब रसिक जन आएंगे, उन सबको प्रसाद की जो व्यवस्था है बामनी खेड़ा की गांव की चीनी मिल पे है। तो भैया उन सब कमेटी के ही सदस्य बैठे हैं जो बागेश्वर धाम से अक्षत निमंत्रण और भभूत जो आई थी, सो हमने सब आस पड़ोस के गांवन में जितने हमसे हो सके हो तन मन धन खूब मेहनत से जैसे भी साधन जा साधन की व्यवस्था से हम जा सके, सो सबके पास गए, सबको निमंत्रण दियो, या यात्रा को सबको निमंत्रण दियो। और भैया ये यात्रा किसी एक की ना है, ये यात्रा सब हिंदुओं की है, एकता को एक रूप है, ये यात्रा सबको एक सूत्र में बांधने वाली यात्रा है। तो भैया आप सबसे विनम्र निवेदन है 11 नवंबर बामनी खेड़ा की चीनी मिल पे आप सब जरूर आओ। सबकी वहीं भोजन प्रसाद की व्यवस्था है और बाबा के दर्शन करो, सब संत जन रसिक जन के दर्शन करो और वहीं आनंद से अपनो या रैली में या यात्रा में अपनो समर्थन दो, या यात्रा में शामिल हो। अपने मित्रगण परिवार के लोग, अपने जो संगी साथी संबंधी हैं, सबको निमंत्रण दो, सबको लेके आओ। भैया बार बार ना बनत है यह संजोग अनूप, तो प्यारे बार बार ऐसा संजोग ना बनेगो जो ऐसे संत जन रसिक जन सबके दर्शन होंगे। आपको सबसे निवेदन है आप सब आओ भैया, सब आओ, आस पड़ोस के गांव सब आओ भैया। और भैया हमारे ये पवन जी हैं, कमेटी के ही सदस्य हैं जो अपनी सेवा भूमिका दे रहे हैं अपनो चीनी मिल पे गांव माम लिख रहे हैं। ये हमारे रवि मास्टर जी एसएम कॉन्वेंट से, और इनको तो आप सब परिचित हो इनके नाम से। ये हैं हमारे सोनू समाज सेवी जी एसएस न्यूज से मीडिया प्रभारी। तो भी आप सब एक दूसरे से परिचित हो, तो कुछ समय आपको ये भी बताएंगे कुछ चीजें। देखिए यात्रा के बारे में तो आपको सभी को पता होगा, कल है 7 नवंबर। 7 नवंबर भूल ना जाना, दिल्ली छतरपुर कातानी मंदिर से कल पूज्य परमेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं। सभी हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अपनी सनातन संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के संकल्प मैं आपको बता दूं, जो यात्रा को निकालने जा रहे हैं, जो उनके संकल्प है, भारत गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बने, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, सम्मान मिले, यमुना मैया स्वच्छ और सुंदर रहे। चौथा जो महाराज जी का संकल्प है वो है ब्रजधाम क्षेत्र से मांस और मदिरा पूर्ण रूप से बंद हो, प्राचीन वृंदावन पुनः स्थापित हो, वहां के मंदिर और रथ सुरक्षित रहे, श्री कृष्ण जन्मभूमि भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, और समाज में सभी एक रहें, जात पात को भूल करके सभी हिंदू एक रहें। कहते हैं कि जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई। तो देखिए हमारे जो लोकल प्रभारी बनाए गए थे, जो हमारी यात्रा का पड़ाव है वो 5वां पड़ाव है पलवल शुगर मिल बामनी खेड़ा। जो यात्रा 11 नवंबर मंगलवार को ये यात्रा पहुंचेगी, जिसके लोकल प्रभारी बनाए थे हमारे बाबा नंद किशोर गोस्वामी, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम आसपास के जितने गांव हैं सभी पर निमंत्रण देकर आ चुकी है, यानी कि अक्षत चावल, और इस प्रकार से हम निमंत्रण देके आ चुके हैं। जिस भी गांव में हमारी टीम ना पहुंची हो, जैसे कि मैं बात करूं दीघौर, पिंगोड, फुलवाड़ी, बहरौला, सेलोटी, राधास्का, नागल ब्राह्मण, अन्य गांव जो हमारे आसपास जुड़े हुए हैं, उनके यहां तक हम निमंत्रण पहुंचाए कर आ चुकी हमारी टीम। जिस भी गांव के अंदर, जिस भी घर तक ये निमंत्रण ना पहुंचा हो, सोशल मीडिया के माध्यम से बागेश्वर धाम सरकार का पेज खोले, वहां पर पूरी जानकारी इस यात्रा को लेकर के है। तो सभी इस यात्रा में अपनी बढ़ चढ़ कर सहभागिता निभाएं। यह यात्रा कल भूल ना जाना, 7 नवंबर से दिल्ली छतरपुर कात्यायनी मंदिर से यह यात्रा शुरू हो रही है। और ये हमारे सौभाग्य की बात है, जहां देश और दुनिया के
जितने संत और महात्मा हमारे यहाँ से निकल करके गुजरेंगे, तो सभी अपने घरों से निकल करके इस यात्रा का जगह जगह नुक्कड़ों पे आकर के, रोड पर आकर के इस यात्रा का भव्य स्वागत करें। यदि मैं बात करूं पलवल जिले की, तो पलवल जिले में यह यात्रा 3 दिन रहेगी, यानी कि 10 नवंबर को यह यात्रा पलवल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रहेगी। उसके बाद जो 11 नवंबर मंगलवार को दोपहर भोजन विश्राम रहेगा वो पलवल शुगर मिल बामनीखेड़ा पर रहेगा। उसके बाद 11 नवंबर मंगलवार को जो रात्रि ठहराव इस यात्रा का रहेगा वो रहेगा मीतरौल, जो तुमसरा गेट है, तुमसरा मोड़ है, उसके बीच और मीतरौल के बीच में रात्रि विश्राम रहेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद 12 नवंबर को यह यात्रा रहेगी बंचारी और होडर मंडी। तो 3 दिन पलवल जिले में रहेगी ये यात्रा। इसका भव्य स्वागत करें, यात्रा में बढ़ चढ़ करके आए, रोड पर आकर के अपने घरों से निकल करके इस यात्रा का आप भव्य से स्वागत करें। इसमें जब यात्रा जहां से भी सुबह शुरू होगी तो इस यात्रा का जो संकल्प है वो है सुबह के वक्त हनुमान चालीसा का अध्ययन और राष्ट्रगान के साथ यह यात्रा शुरू रहेगी। अब हमारे बीच में हमारे मास्टर जी रविकांत जी, जो एसएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा के प्रिंसिपल है, वो भी गांवों में जा रहे हैं, इस प्रकार से निमंत्रण दे करके आ रहे हैं। किसी भी गांव में ना गए हो हमारी टीम, तो इस निमंत्रण को अभी हमारे इस सोशल मीडिया के माध्यम से स्वीकार करें। बागेश्वर धाम सरकार के पेज पर जाकर के उस निमंत्रण को स्वीकार करें। बाबा अभी 29 अक्टूबर को गौ सेवा धाम हॉस्पिटल होडल के अंदर आए थे गोपाष्टमी के कार्यक्रम में। तो हमारी सभी की ड्यूटी पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लगाई कि हमारी गांव में जाकर के सभी जितने भी रसिक जन हैं, जितने भी सनातनी हैं, सभी से हमारी राम नाम बोल देना। हमने जो निमंत्रण दिया राम नाम कहकर के सभी को निमंत्रण दिया और सभी से कहा कि बाबा दिल्ली से वृंदावन तक 7 से 16 नवंबर तक यात्रा निकाल रहे, तो इस यात्रा में सभी आमंत्रित है। ये बाबा का संदेश था, तो ये बाबा का संदेश हमें सब गांवों तक पहुंचा दिया है। यदि अब भी कोई हमसे गांव छूट गया हो तो हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस निमंत्रण को अभी हम आपके समक्ष लाना चाहते हैं और बागेश्वर धाम सरकार पेज पर आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं और एसएस न्यूज चैनल के माध्यम से भी आप किसी भी प्रकार की जानकारी यात्रा को लेकर के ले सकते हैं। अब हमारे बीच में एसएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा के प्रिंसिपल रविकांत जी और हमारे शिक्षाविद पवन कुमार जी, वो आपको यात्रा को लेकर के जानकारी देंगे। जी, आप सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, राधे राधे। देखिए, वैसे तो आप सभी को पता है कि ये जो यात्रा आ रही है तो संक्षिप्त में वर्णन कर भी दिया है। बाकी हमारे यहाँ पर जो दिल्ली से मथुरा से तो एक बहुत छोटी बात है, हमारे जो आसपास के राज्य हैं उनमें से इतना सैलाब उमड़ने वाला है। हमारे तो आसपास के सारा एरिया रहेगा ही, लेकिन और दूसरे राज्यों से भी इतना सैलाब इस यात्रा में उमड़ने वाला है, जो कि कल छोटा सा ट्रेलर आपको सुबह दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इस यात्रा की 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। जो बाबा इस यात्रा को कर रहे हैं उन्होंने 150 किलोमीटर के लिए लगभग 10 दिन का, क्या पूरा 10 दिन का समय लिया है, तो मात्र एक दिन में 10 किलोमीटर। बाबा का सिर्फ यही मकसद है कि वो हर किसी भक्तजन को मिल सकें, अपने दर्शन दे सकें। तो कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि हमें तो दर्शन नहीं हो पाएंगे तो हम क्या करेंगे जाकर। आप सभी इस यात्रा में सादर आमंत्रित है। वैसे धर्म के काम के लिए कोई निमंत्रण नहीं होता, बाकी ये हमारी किस्मत है कि लोग मध्य प्रदेश तक जाते हैं इनके दर्शन करने के लिए और वहाँ भी दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ पर आज ये हमारी किस्मत है कि हमारे ही गांव के आगे से, हमारे ही पड़ोस से पूज्य बाबा श्री बागेश्वर धाम हजारों संतों के साथ इस यात्रा में आ रहे हैं और हमें यहाँ पर दर्शन देने आ रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस पुण्य का लाभ उठाएं। जय श्री राम। पवन जी हमारे जय श्री राम। आप सभी भाइयों को देखिए, जैसा कि आप सभी को हमारे मित्रगणों के द्वारा सारी चीजों के बारे में विशेष तौर पर बता दिया गया है, जो कि एसएस न्यूज के हमारे साथी हैं सतवीर जी, वो लगभग पिछले 2 महीने से इस यात्रा में, जब बाबा की अनाउंसमेंट आई थी कि भाई 2.0 ये यात्रा है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी करने जा रहे हैं, तो उन्होंने सर्वप्रथम इस यात्रा के बारे में हमें बताया था कि भाई ये यात्रा निकलनी है और इस तरह का एक प्रोग्राम रहेगा।
तो उसी की रूपरेखा पे चलते उन्होंने पूरा जो भी एजेंडा था कि भाई हमारे यहाँ पे ये पड़ाव होगा, ये चीजें होंगी, बहुत पहले से हमने ये चीजें क्लियर कर दी है। लेकिन हमारा सभी का सौभाग्य ये रहा कि हमें गोपाष्टमी वाले दिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा, पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने स्वयं हमसे ये बोला है कि भाई हमारे अपने क्षेत्रवासियों को राम राम के साथ में हमारे जो अक्षत है वो आप लोगों को पहुंचाने हैं। तो हमारी टीम ने जैसा आपको बताया कि भाई सभी लोगों तक पहुंचाने का काम हमने किया है, लेकिन फिर भी इंसान है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी हमसे रह गई होगी। तो आप सभी को हम विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी इस यात्रा में जरूर पहुंचे। ये नहीं है कि आपको वहां पे आना है कि भाई हमें तो यहाँ ये चीजें लेकर ही जानी है या हमें कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा उसके लिए या कोई हमें अन्य रजिस्ट्रेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, क्या यात्रा में हम शामिल हो पाएंगे। तो हम आपको वीडियो के माध्यम से इसी चीज के लिए हम आप लोगों के सामने आए हैं कि ऐसा कोई भी मतलब स्टेप नहीं है कि आप यात्रा में रजिस्ट्रेशन अपना करवा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया तो भी आप यात्रा में शामिल हो सकते हैं और संत भगवानों के दर्शन आप पा सकते हैं। पूज्य श्री बागेश्वर धाम जी के द्वारा कल एक विशाल ऐतिहासिक यात्रा का शुभ दिन जो कि 7 तारीख को कात्यायनी मंदिर दिल्ली से शुरुआत हो रही है। अभी हम बाबा को ही सुन रहे थे क्योंकि उनकी टीम पूरी लगी हुई है और ये हमारे लिए नहीं, हमारी टीम के लिए नहीं, आसपास के गांव, पड़ोसी गांव, जितने भी गांव है आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा मुख्य जो रूप है वो हिंदू राष्ट्र बनाने का है। इसमें जाति पाति को हमें ये मायने नहीं रखता कि भाई ये इस जाति से, ये इस जाति से है। तो हमें इसी जात पात को खत्म करने के लिए इस यात्रा में अवश्य शामिल होना है। किसी के मन में ये चीजें आती है कि भाई हमें तो आगे नहीं किया जाएगा, तो आपको बता दें कि समरसता बाबा ने पहला पॉइंट इसमें दिया है कि इसमें जातिवाद को खत्म करने के लिए समरसता का भोज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी आप सभी लोगों के साथ में करेंगे। तो मैं सभी आप सभी क्षेत्रवासियों से बार बार ये हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया आप सभी लोग आमंत्रित हैं। मैं जो जितने भी बुजुर्ग हैं आप लोग भी देखिए, जैसा कि आप जाते हैं कि भाई एमपी में हमें जाना है, बाबा के दर्शन के लिए जाना पड़ेगा, बालाजी महाराज के दर्शन के लिए, क्योंकि संत भगवान के जहां पर चरण पड़ते हैं वहां पर कृपा अपने आप बरसने लगती है। तो हमें ये सौभाग्य मिला है, हमारे बामनी खेड़ा क्षेत्र से होकर के ये यात्रा जा रही है। तो बामनी खेड़ा क्षेत्रवासियों से तो मैं स्पेशल अपील करूंगा कि बाबा के स्वागत के लिए वो पलके बिछा करके जिस तरह से भी हो सकता है वो स्वागत करें, वो आए, घरों से निकले, कलश भर करके बाबा का स्वागत करें ताकि लगे कि हाँ हम ब्रज की नगरी ब्रज क्षेत्र में आप शामिल हो चुके हैं। आप सभी को जय सीताराम। एक बार पुनः हम लोग आप लोगों से सभी से कह रहे हैं कि आप इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो। देखिए कल भूल ना जाना, कल है 7 नवंबर, 7 से 16 नवंबर दिल्ली से वृंदावन 150 किलोमीटर की यात्रा, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, दूसरी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा है। इससे पहले जो यात्रा नवंबर के अंदर निकाली थी वो बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक निकाली थी। मैं उस यात्रा में जब भी सम्मिलित था, अब मुझे फिर सौभाग्य की बात है कि मुझे इस यात्रा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह दूसरी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा है और प्यारे जो दिल्ली ना पहुंचना चाहे, जो बीच रास्ते में ना पहुंचना चाहे, तो 16 तारीख को जो यात्रा है वो वृंदावन में प्रवेश करेगी। तो आप इस यात्रा में सम्मिलित भी हो सकते हैं और बांके बिहारी मंदिर के भी दर्शन करने जा सकते हैं। और वहां से हमारे पूज्य परमेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी तीसरी सनातन एकता पद यात्रा का भी संदेश बांके बिहारी मंदिर पर पहुंच करके देंगे, क्योंकि यह है दूसरी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। 7 से 16 नवंबर 150 किलोमीटर की यात्रा, दिल्ली से वृंदावन श्री बागेश्वर धाम का श्री बांके बिहारी से मिलन होने जा रहा है। 7 से 16 नवंबर भूल ना जाना, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी देशवासी इस सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल हो, यह सभी के लिए निमंत्रण।